सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। To get same information in English language, kindly check my English channel information and educational videos. यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं मणिपाल का रैंक कब तक आ सकता है, क्यों डिले हो रहा है और किस तरह से रैंक कैलकुलेट करेंगे, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में देने का। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसा कि आपको पता था 30 को पहले आने वाला था रिजल्ट, क्योंकि 21 तक वो बोर्ड का मार्क्स ले रहे थे, बट उसको एक्सटेंड करके 29 कर दिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का बोर्ड का रिजल्ट रीएवैल्यूएट है क्या आ रहा था, या कोई बच्चा अपलोड करना मिस कर गया था, तो इसलिए वो 29 तक दिए। तो कुछ बच्चे और अपलोड किए, तो उसको कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है। और सबसे बड़ा तो मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि रैंकिंग सिस्टम इस साल का आपको पता है 50% बोर्ड का वेटेज, 50% एमईटी का। इसी तरह से कर्नाटका जो केसेट एग्जाम होता है उसमें भी 50% बोर्ड का, 50% केसेट एग्जाम का। तो उसका रिजल्ट है, उसमें वो पीसीएम का स्कोर को लिए हैं, पीसीएम का और केसेट एग्जाम का भी रिजल्ट को लिए हैं, दोनों को लेकर के रैंक दिए हैं। तो यहाँ पे बट वहाँ पे क्या है कि सीबीएसई है तो कर्नाटका बोर्ड, बट यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड, एपी बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, केरला बोर्ड, फिर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है परसेंटाइल सिस्टम वाला। बट वहाँ पे है कि किसी बोर्ड में कम बच्चे, किसी बोर्ड में ज़्यादा, उसी पे काम कर रहे हैं। जो बेस्ट प्रोसीजर होगा उसी से आपका रिजल्ट दिया जाएगा, और जब रिजल्ट आएगा उसमें ये मेंशन भी किया जाएगा कि आपका कौन सा मोड, क्या तरीका यूज़ किया गया आपको रैंक देने में। क्योंकि मणिपाल ट्रांसपेरेंट है, वीआईटी जैसा स्कैम नहीं कर सकता रैंकिंग में, क्योंकि यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें, जो भी प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा। मेरे हिसाब से परसेंटाइल वाला सिस्टम थोड़ा अच्छा था। अदरवाइज हर एक बोर्ड का जो है डिफिकल्टी लेवल अलग होता है, तो सारे बोर्ड का मार्क्स सेम तरीके से नहीं वेटेज, किसी बोर्ड में 80% लाना इसी एक ईजी है, किसी में हार्ड है, तो सबको एक तरीके से नहीं देख सकते। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि रेंज ले लेंगे, 80 से 85 मार्क्स वाले जो परसेंटेज वाले उनको सेम रैंक दे दिया जाएगा। ऐसे कैसे? 80% लाने के लिए अलग मेहनत लगता है, 85 के लिए अलग लगता है, तो भी इनजस्टिस है एक तरह से स्टूडेंट के लिए, तो वो तो हो नहीं सकता है। सबसे अच्छा परसेंटाइल वाला सिस्टम है, या कुछ बीच का वो निकालता है। जो भी यूज़ करेंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो वो अपने मन से ही यूज़ करेंगे, जो भी यूज़ करेंगे उसमें बेस्ट केस में आपको जो बेस्ट पॉसिबल होगा रैंक वही कोशिश करेंगे वो देने का, क्योंकि दोनों में से बेस्ट जो स्कोर है एमईटी का वो यूज़ करेंगे। तो ये सब जो है 5 तारीख तक आपका आने का है, क्योंकि 14 तारीख से लास्ट ईयर 14 जून से स्टार्ट किए थे काउंसलिंग प्रोसेस। तो इस साल 5 तक रिजल्ट देंगे, रिजल्ट के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन। तो 8-10 दिन तो देंगे वो रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि 10,000 पेमेंट भी उनको लेना है सारे बच्चे से। तो जितना ज़्यादा समय होगा उतना ज़्यादा लोग रजिस्टर करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 5 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा रैंक के हिसाब से। अभी अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए अभी से एडमिशन तक के लिए, या फिर एक सेशन में आप पूछना चाहते हैं आपका रैंक क्या बनेगा, आपका पॉसिबिलिटी क्या है, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे से। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको गाइडेंस एडमिशन तक का चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार में आप सारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, रोज़ आपके माइंड में अलग अलग क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आप कंप्लीट गाइडेंस के लिए जुड़ सकते हैं। या फिर आप सारे काउंसलिंग जो भी इंडिया अक्रॉस इंडिया कर रहे हैं, या जो भी कॉलेज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपका बोर्ड स्कोर पे मिल सकता है, जेईई स्कोर पे मिल सकता है, या फिर आप कोई भी एग्जाम प्राइवेट एग्जाम दिए कॉमेड के, वीआईटी, मणिपाल, बिटसेट, AEEE या SRM, तो सारे एग्जाम के लिए गाइड करेंगे। जोसा के लिए भी, जो कि जेईई के थ्रू होता है, वो सब एग्जाम के लिए, MST, CT, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया, उसके लिए एक अलग से नॉमिनल चार्ज लगेगा। तो ये था डिटेल आपका मणिपाल फेज 2 का रैंक्स का रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बारे में डिटेल, क्यों डिले हो रहा है और किस तरह से रैंक वो देंगे। ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अपडेट आपको सही समय पर मिलते रहे। थैंक यू। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेके जब से भी आप कांटेक्ट करते हैं तब से लेके एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए, जोसा, CSAB, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, MST, CT, VIT, मणिपाल, कॉमेड के, AEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके।